सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि छत्तीसगढ़ के खुशहाली का ये बजट इस बार पेश हुआ है और विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखकर इस बजट को पूरे सभी वर्ग के लिए समाहित करते हुए एक समावेशी बजट रखा गया है। ये बजट हमारे संकल्प जो थीम है उस पर आधारित बजट है और 1,72,000 करोड़ रुपए का ये विशाल बजट जो राज्य निर्माण के समय 4900 करोड़ का बजट हुआ करता था, आज 35 गुना बढ़कर हमारे प्रदेश का एक विशाल बजट का निर्माण हुआ है। हम देखेंगे कि इस बार हम बजट में 2-3 ऐसे चीज़ों को महत्व दिए हैं जिससे आने वाला विकसित भारत 2047 का एक बेस तैयार होगा। इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो AI है उसको स्थान दिया गया है, क्योंकि पूरे विश्व में जो टेक्नोलॉजी है वो AI पर आधारित होने वाली है। इसलिए हम लोगों ने इस बार AI टेक्नोलॉजी को लेकर इस बजट को काफ़ी AI को महत्व दिए हैं। दूसरा, स्टार्टअप्स को लेकर हमारी जो औद्योगिक नीति है जिसके तहत हमारा ये राज्य कृषि उत्पाद और किसानों का राज्य है। यहाँ पे अकूत माइंस हैं और इनकी प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करके जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं जो 25 लोग 50 लोगों को रोजगार दे सकते हैं, इसके लिए इसमें प्रावधान किया गया है। और इसके साथ जो टूरिज्म है, टूरिज्म को एक उद्योग का दर्जा देने के लिए उसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी को समाहित करते हुए जो होम स्टे पॉलिसी है उस पर भी इस बजट में हमारा ध्यान पूरा फोकस किया गया है। इसके साथ ही साथ हमारी जो माताएं हैं उनको सशक्त करने का महतारी बंधन का जो हमारा योजना है वो निरंतर चलने का है। किसानों का जो कृषक कल्याण योजना है उसको अनवरत आगे बढ़ाने के इस बजट में प्रावधान है। इसके साथ ही साथ हमारे सभी क्षेत्रों को छूते हुए, जैसे एजुकेशन है तो एजुकेशन में हमारे 500 हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल और प्राइमरी के भवन का इसमें निर्माण में संकल्प के आधार पर जो बजट है उसमें शामिल किया गया है। इसी प्रकार 700 आंगनबाड़ी भवनों का भी निर्माण इसमें रखा गया है। 23 नए औद्योगिक पार्क के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। साथ ही हमारे बस्तर और सरगुजा को और मजबूत करने के लिए, चाहे वो बस्तर ओलंपिक के तर्ज पर सरगुजा ओलंपिक हो, इसका बजट में प्रावधान किया गया है। साथ ही जो लोगों को रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इसमें बकरी पालन, सुअर पालन और मधुपक्षी पालन जैसे छोटे कुटीर उद्योगों का जो स्थापना हो सके उसके लिए भी इस बजट में प्रावधान रखा गया है। इस बजट में जो 5 हेल्थ के क्षेत्र में नए मेडिकल कॉलेज, जिसमें हमारे सरगुजा संभाग के 2 मेडिकल कॉलेज जसपुर और मनेन्द्रगढ़ शामिल है, उसके साथ कवर्धा, दंतेवाड़ा और जांजगीर चांपा, इन 5 को संचालन के लिए इसमें राशि का प्रावधान है। 2 नर्सिंग कॉलेज नवीन, एक रायगढ़ जिला और एक MCB जिला के लिए इस बजट में प्रावधान है। एक होम्योपैथिक कॉलेज राजनांदगांव में प्रावधान है। 2 एजुकेशन सिटी, चूँकि बस्तर में नक्सलवाद समाप्त हो रहा है और लोगों के हाथ में जो गन था उसको छोड़कर गणतंत्र को थामने के लिए कलम की आवश्यकता होती है, इसलिए 2 बड़े एजुकेशन सेंटर हमारे अबुझमाड़ और जगरगुंडा में स्वीकृत किया गया है, जिससे वहाँ लोगों को एजुकेशन के नए रास्ते मिलेंगे। नक्सलवाद समाप्त होने के बाद वहाँ के ही लोगों को रोजगार और सुरक्षा की दृष्टि से 1572 फाइटर्स का भी इसमें प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ जो युवाओं का जो समग्र विकास हेतु जो युवा दर्शन योजना है उसमें नया योजना लॉन्च किया गया है। लखपति दीदियों के भ्रमण के लिए अन्य राज्यों में जाकर वो सीख सके, इसके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही साथ हमारे जो बहुप्रतीक्षित
जो मांग था कर्मचारियों का कि कैशलेस इलाज हो सके, उसको भी इस बजट में मंजूरी देकर एक समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवास और रोजगार पर फोकस करते हुए इस बजट को रखा गया है। साथ ही साथ हमारे माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने इस बजट में जो कुशल मानव संसाधन, अधोसंरचना, निवेश, अंत्योदय, लाइवलीहुड तथा पॉलिसी से परिणाम तक जैसे बातों को इसमें सार्थक करते हुए उन्होंने इस बजट को रखा है। और हमारे इस बजट में शहरी विकास को भी एक मजबूत करने के लिए इस बजट में प्रावधान है, जिसमें मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना के तर्ज पर जो नगर निगम में विकास होता था उसको आगे बढ़ाते हुए नगर पालिका और नगर पंचायत तक उसका दायरा बढ़ाया गया है। साथ ही साथ हमारे जो इरिगेशन के क्षेत्र में इस बजट में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। हमारे सरगुजा में भी जो जसपुर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में इरिगेशन बढ़ाने के लिए, सरगुजा क्षेत्र में बढ़ाने के लिए, और बस्तर क्षेत्र में तो इंद्रावती नदी में देवर गांव और मटनार बराज के निर्माण जैसे योजना 2000 करोड़ से अधिक राशि का प्रावधान इसमें किया गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये बजट न केवल एक दस्तावेज है बल्कि छत्तीसगढ़ के लोगों का आशा का किरण के बजट है। ये बजट प्रदेश की खुशहाली के बजट है। ये बजट छत्तीसगढ़ की तरक्की की बजट है और विकसित भारत 2047 में छत्तीसगढ़ के योगदान का बजट है। और ये संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी व वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने प्रदेशवासियों के लिए इस बजट को लाया है। और इस बजट के माध्यम से हमारे पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं मुख्य पॉइंट जो है उसको बताने का प्रयास किया हूँ।